આવી રીતે ઓંકાર અને ગાયત્રીનો જપ કરીને આપણે યોગાભ્યાસની શરૂઆત કરવાની. અને યોગ આધાર છે સંપૂર્ણ આરોગ્યનો, યોગ આધાર છે જીવનનો. અને યોગમાં આ પિંડ અને બ્રહ્માંડની સમસ્ત શક્તિઓ સન્નિહિત છે. આ તો યોગનો સત્ય થયું. અને આ યોગ કરતાં કરતાં આપણે કોરોનાની ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ, અત્યારે થર્ડ વેવની વાત થઈ રહી છે કે આ બધા લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ કે જેનેટિક ડિઝીઝ કે ઇન્કેરેબલ ડિઝીઝ, બેક્ટેરિયલ, વાયરલ, ફંગલ ડિઝીઝ, કોમ્યુનિકેબલ, નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ, કોઈ પણ જાતના તનના મનના રોગ હોય અને તન મનના રોગ સાથે આ બધા બહુ બંધન પણ યોગથી કટે છે, મટે છે. એટલે આપણે પ્રાણાયામ કરવાનો. અને પ્રાણાયામથી આ તનની, મનની, ચિત્ત, ચેતના, આત્માની જે આધારશિલા છે એ ફાઉન્ડેશન એટલો મજબૂત થઈ જશે કે તમે મોટા મોટા રોગોને પરાસ્ત કરી શકો છો. આજે યોગનું આખું પેકેજ મારે બતાવવાનું છે. અને એમાં પ્રાણાયામ અને સરળ આસનો, અને જેનાથી આ બધું કશું નહીં થાય તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ ફક્ત કરી લે, એનાથી શું શું ફાયદો થાય છે એ તમે સાંભળજો. પછી તમને પણ યોગ કરવાની પ્રેરણા જ નહીં મળશે. તમે યોગ કર્યા વગર નાસ્તા નહીં કરો, ખાના નહીં ખાઓ, તમે યોગ કર્યા વગર જી જ નહીં શકો. આ મારા દીકરા, શું नाम बेटा तारू? क्या नाम बेटा आपका? ओम स्वामी जी, मैं अमृत अंशु उड़ीसा से हूँ. उड़ीसा से है? कितनी उम्र है? 27 साल. 27 साल. तो क्या हुआ था बेटा? स्वामी जी, मुझे तो कोरोना के सिम्टम्स सारे के सारे आ गया था, घर में भी सबको हो गया था. और मेरा 30 अप्रैल को जन्मदिन होता है और उसमें मैंने रक्तदान कर दिया था जाके. और उसके बाद में जो बुखार हुआ उसमें मैं मतलब चलने के बाद ही गिर जाता था. 2-3 बार ऐसे घर में हुआ, मैं बेहोश हो जाता था. फिर मैंने कोरोनिल लिया, स्वासारी लिया, तब मैं अभी पूरा सुस्त हूँ. 2 दिन में पूरा बुखार उतर गया. स्वासारी गोल्ड भी लिया, तब से श्वास में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तब वो भी ठीक हो गया. 2 ही दिन में बुखार उतर गया, लेकिन थोड़ा वीकनेस रहा, वो 5-7 दिन में पूरा हो गया. और अभी 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी की जन्मदिन था, उसमें भी मैंने अभी रक्तदान फिर से किया, लेकिन कोई भी बीमारी नहीं है. एक बार भी सब ठीक हो. पूज्य आचार्य जी के जन्मदिन पर पूज्य आचार्य जी ने, मैंने स्वयं ने और 500 से ज़्यादा बच्चों ने रक्तदान किया. और इससे फिर और ऊर्जा आती है. तो रक्तदान के बाद तुरंत कोरोना हो गया तो उसको भी रिकवर कर लिया. तो तुम क्या पढ़ते हो बेटा? स्वामी जी, मैं पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ. टीचर हो तुम? जी. क्या बात है. ये गुरु हो करके अब तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्टूडेंट हो. तो ये योग करता है, इसी का कमाल है. चलो अगली बहन को दे दो. योग નો આધાર લઈને, योग हमारा आधार है, फाउंडेशन है, और उसके योग आधार है, और ये सारा पिंड ब्रह्मांड उसका विस्तार है. जी बेटा. प्रणाम स्वामी जी, मैं दिल्ली से हूँ. यहाँ पे सर्वज्ञा नाम है मेरा. मेरे को कोविड हो गया था थोड़ा टाइम पहले. हमने हफ्ता भर में पूरा कोविड ठीक कर लिया, योगा करके, प्राणायाम करके और आपका कोरोनिल किट यूज़ करके. और अब हम बिल्कुल फिट और हेल्दी. में क्या होता है? स्वाश्री, कोरोनिल और अनुतेल. क्या तो सब बच्चों को तो पूरा पता है. और हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए हफ्ते भर में ही. और अभी भी हम बिल्कुल फिट और हेल्दी हैं. अब बताओ, ये दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गई. अभी सर्वज्ञा तो अब सर्वज्ञ हो गई है. पीछे देना. कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, मूलाधार से सहस्रार तक पूरा अष्टचक्र नवद्वार जागृत हो जाता, देह देवालय शिवालय हो जाता है. और साथ में यज्ञ हो, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, छोटे छोटे उपाय, पंचकर्मा षटकर्मा के, फिर तो कहना ही क्या है. अनुलोम विलोम करो. चलो जी बेटा. स्वामी जी, मुझे 2015 से लीवर ग्रेड 3 हो गया था, अल्सर, किडनी में स्टोन. फिर स्वामी जी योग किया, वो ठीक किया. फिर 2000 अभी लीवर कैसा है? हाँ, लीवर पूरा ठीक हो गया स्वामी जी. क्या लिया था? बस लिवोग्रिड लिवामृत लिया स्वामी जी, और योग किया. मतलब योग किया, और योग के से ही मैं लीवर ठीक कर लिया स्वामी जी. अभी कल टेस्ट करवाया, आज सब ठीक है लीवर का. पूरा ठीक आ गया जी. क्या नाम है? कन्हैया लाल. क्या बात. उसके बाद एंक्लोजिंग स्पोनाइटिस सर्वाइकल हो गया स्वामी जी. मैं बैंक वाला हूँ स्वामी जी. टेढ़ी कमर की वही हाल है जी. आज 5 दिन में स्वामी जी लग रहा है कि मेरी कमर और गर्दन सब खुल गई है स्वामी जी. मैं नौकरी छोड़ रहा था स्वामी जी, लेकिन आपके पास आके जो ताकत मिली है स्वामी जी, और मैं लग रहा हूँ कि अब मैं
70% ठीक हो गया हूँ। मैं तो पेट के कारण रात भर पेन होता था, पेट में सो नहीं पाता था लीवर के कारण, और आज मेरा 2 ये साल बहुत बड़ी बात है। ये लड़का नौकरी छोड़ रहा था, सच में बहुत डिप्रेशन में पहुंच गया था, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस में ऐसे पूरा ऐसे झुक गया था स्वामी जी, पूरा ऐसे करके चलता था। डॉक्टर बोला कि 40 साल के बाद तुम नहीं बचोगे, और वही डॉक्टर को आज मुझे बताना है कि मैं एकदम फिट हूँ। आज मेरी 38। अब बताओ, इसके डेथ वारंट जारी कर दिए थे। ये पहले तो ये कानून वाले और थाने वाले वारंट जारी करते थे, अब डॉक्टर डेथ वारंट जारी करते हैं सीधे। बताओ कि 40 साल बाद नहीं बचेगा, तो 80 साल तक तो मरेगा नहीं। ओम स्वामी अब जी, 40 साल की रॉयल्टी मुझे दे देना। मैं स्वामी जी आपके चरणों में समर्पण चलो कर लिया हूँ आशीर्वाद। स्वामी जी। ये मैं ऐसी बीमारी, मैं स्वामी जी अभी एंक्लोजिंग मेरे 5 दिन में लग रहे हैं कि मैं एकदम पूरे कमर और गर्दन से मैं एकदम रिलीफ पा लिया स्वामी जी, और आज स्वामी जी आपके कारण मैं बचा हूँ स्वामी जी। चलो कोटि आशीर्वाद कोटि दो। धन्यवाद स्वामी जी। ये अनुलोम विलोम करो अगली बिटिया को। कोरोना नहीं हुआ स्वामी जी, योग करता रहा, कोई दवाई नहीं, सिर्फ योग किया स्वामी जी 2 साल। कोरोना से मेरा कुछ नहीं हुआ, डेली बैंक जाता था, डेली आता था, फैमिली के साथ रहता था। अब बैंक में तो कितने लोग मर गए। वाइफ भी बैंक में स्वामी जी, बच्चे 2 छोटे छोटे, एक 1 साल के, एक 3 साल के, डेली उसके साथ भी खेलता हूँ, क्योंकि वाइफ भी दूसरे जगह जॉब में, मैं भी दूसरे जगह, डेली आता जाता था ट्रेन में। लेकिन गिलोय खाते हो ना, गिलोय जी तुलसी? स्वामी जी, हाँ, गिलो वो खाते रहे ना। गिलो पीता हूँ स्वामी जी, डब्बा खरीद के ले लेता हूँ। इसको दे दो अब। ओम स्वामी जी, मैं बेंगलोर से आई हूँ, मयूरा। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। कितनी खराब हालत। उससे पहले मेरी माँ गुजर गई थी, इस वजह से मैं पहले से ही डिप्रेशन में थी और फिर और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जब से योग से जुड़ी हूँ, आपसे जुड़ी हूँ, तब से अब मैं जीने की इच्छा हो रही है, और अब मैं वेट भी लॉस कर लिया है और पॉजिटिविटी बहुत अंदर आ गई है। ये बड़ी बात। और गले से खाना उतरता ही नहीं था, भयंकर एसिडिटी हो जाती थी, यहाँ ही अटक जाता था और जलन बहुत होती थी। तो वो भी मैंने एलोवेरा जूस और ये सब ले लिया, आप जो बताते हैं, एलोवेरा बीट ग्रास लो की बहुत अच्छा होता है उसके लिए। तो वो अब सब ये ठीक हो गया है। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये सारी तो फैमिली है क्या? हाँ, तुमको सबको हो गया था कोरोना? हाँ बोलो बोलो। लेकिन हमें टेस्ट में आया नहीं था, निगेटिव आया था ना। हाँ अच्छा स्वामी जी, आपने तो ये घर घर में पहुंचाया है, और जिसने किया, जो कर रहे हैं, उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। तो हमें कोरोना से ज़्यादा डर तो नहीं लगा था, लेकिन सुन सुन के तो लगता था, और हम बराबर करते थे योगा। तो इसलिए स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दिया योगा करना। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जवान मर रहे थे कोरोना में, और हाँ। बाकी बीमारियों से मर रहे हैं लोग। हाँ। हार्ट अटैक से मर रहे हैं, डिप्रेशन से मर रहे हैं, जी। सुसाइड करके मर रहे हैं, जी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने से मर रहे हैं, कैंसर से, हेपेटाइटिस से, कैसे कैसे मौतें हो रही हैं। जी जी। अब तो तुम्हारे परिवार में तो सब बच्चे छोटे बड़े, हाँ। और वो क्या आपकी क्या बेटी है? हाँ उसको देना। नमस्ते, मेरा नाम गार्गी है, हम दिल्ली से आए हैं। मुझे 2010 में कैंसर हुआ था, उसके बाद थायराइड हो गया। थायराइड के वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम काफ़ी रहने लग गया था, बट जब से मैं योगा से जुड़ी हूँ, मेरा माइग्रेन, थायराइड सब कंट्रोल में है, और अब मुझे काफ़ी हेल्दी भी लगता है। बीच में तो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि हफ्ता हफ्ता सर दर्द ही नहीं उतरता था, पर जब से योग करना शुरू किया है, तब से बहुत फ़र्क है। हमारे घर में योग तो अब रोज़ का बन चुका है, और मेरे पापा तो हमको रोज़, मतलब वो हमारे साथ बैठ के रोज़ 2-2 घंटा योग करते हैं, और दिन में हमारा दिन स्टार्ट होता है एलोवेरा आंवला जूस से और उसके बाद तुलसी। सो हमारा पूरा, आप जो काढ़ा भी दिखाते हैं हमारे घर में, माने सब योग इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में जीवन हो गया है। दिन की शुरुआत ही योग आयुर्वेद के साथ होती है। और गिलोय भी हमने पीना शुरू कर दिया है, तो हमारा तो पूरा दिनचर्या बहुत अच्छे से योग के साथ और काढ़ा और सारा आयुर्वेद के तरफ ही चला गया है। पूरा परिवार योगी हो गया है। ये हाँ दो जी। बहनें खड़ी हो ना पीछे से, एक तो मोटी है, एक थोड़ी पतली है, हैं? ये भी बच गई हैं? मंडूकासन करो। मंडूकासन थी मांडी ने जे ना थी जे आसन महाराज जी के चरण में सदा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम एक ही बात कहना चाहते हैं छोटा सा, इस संसार में अगर प्रकृति के बाद आप नहीं होते और आपका कोरोनिल ससारी और अन्नू तेल नहीं होता,
आपका कोई भक्त नहीं होता तो संसार में सब कोरोना से मर जाता, कोई बचता नहीं। और मेरे परिवार में मेरा बेटा आपका भक्त नहीं होता तो मेरा पूरा परिवार कोरोना से मर जाता। आपका भक्त है मेरा बेटा, इतने बड़े भक्त है कि हम क्या बताएं। रात कहाँ से आई हो होती तुम? मैं बोकारो से आई हूँ, मेरा नाम सुधा दुबे है। ये तो इतनी अभिभूत है कि सच में योग आयुर्वेद ना होता। मेरे परिवार पूरा खत्म हो जाता कोरोना से, मगर बस मेरा छोटा बेटा का केयर कर इन्फेक्शन हो गया था। बहुत, सभी को एक साथ, पूरे परिवार, किसी को कोई पानी देने वाला नहीं, मगर कोई मेरा पानी देने वाला नहीं। सब सासारी कोरोनिल, और इसी का बहुत बड़ी धन्यवाद है, बहुत बड़ा धन्यवाद है। अगर ये नहीं होता तो बचता, दुनिया में कोई नहीं बचता। जो बचा है बस कोरोनिल से, सासारी से, और जो रामदेव महाराज का भक्त है वही बचा है, बाकी सब नहीं बचा है। ये माता तो बड़ी ठाड़ी वाली भगत है, ऐसी तो तगड़ी वाली है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरा घुटनों में इतना दर्द था, मैंने उम्मीद नहीं था कि यहाँ पर आएंगे गुरुजी। मेरा दीदी जैसे तैसे हमको ले आई, पर यहाँ आके मेरा कमर के हड्डी में ये हो गया, सूजन हो गया गुरुजी। फिर भी यहाँ पर दवाई नहीं लेती हूँ, अच्छी हूँ गुरुजी यहाँ पर। हाँ गुरुजी, मेरा दीदी जबरदस्ती लाई है। डैमेज हो गया मेरा हड्डी, रीढ़ का हड्डी डैमेज हो गया गुरुजी। डॉक्टर वहाँ बोला कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तो मेरा दीदी यहाँ पर लाई है, पर यहाँ पर एक भी दवा नहीं खाते हैं गुरुजी, ऐसे ही है हम बिना दवा चलो, के। अब अच्छे हो जाओगे। चलो। इसको आगे वाले को देना, ये तो मरते मरते बचाए। ये भी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। ओम स्वामी जी, मेरे को अप्रैल में कोरोना हो गया था। घर वालों को इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए 5 दिन एडमिट हो गया था, और हॉस्पिटल में सिर्फ एंटीबायोटिक लिया, और कोरोना किल्ट और श्वासारी वटी से ही मेरा ठीक हो गया। और कोरोना काल में मैंने कोरोना वटी और श्वासारी वटी बाकी लोगों को भी दिया, सबको स्वस्थ किया। और बीपी डायबिटीज होने के बाद में भी हॉस्पिटल में एडमिट था, जब तक डेली 1-2 लाशें जाती थी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं बाकी लोगों को भी काउंसिल करता था। तो आ तो बहु विकट संकट હતો રાષ્ટ્ર ઉપર। મંડૂકાસન, શશકાસન, વક્રાસન, ગોમુખાસન કરતા કરતા બધાના અનુભવ સાંભળીને આપણે એટલા માટે બતાવી રહ્યા છીએ કે જે યોગ કરશે એ કોરોનાના કોમ્પ્લિકેશન્સ, બાળ ઉપર, આંખ ઉપર, કાન ઉપર, ગળા ઉપર, ફેફસા ઉપર, હાર્ટ ઉપર, લીવર, કિડની, પેન્ક્રિયાઝ ઉપર, આખા શરીર પર, હड्डियों પર એનો કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે, એના માટે પણ વાત કરીશ। કરો બધા। ओम स्वामी जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से ही जो लोग कोरोना से बचे हैं वो आपकी कृपा से, जिन्होंने आस्था टीवी और जे इंडिया टीवी देखा और आपको फॉलो किया, स्वामी जी वही लोग ही कोरोना से बचे हैं। हमारा घर उसकी लाइव एग्जाम्पल है। मेरा छोटा भाई आपसे, आपका इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा भक्त है कि वो सबको यही बताता है कि योग करो, योग करो। परिवार में भी उसने ऐसे किया, सभी परिवार मेंबर को, हमको कोरोना हुआ, लेकिन वो क्योंकि दिन में 12 घंटे योग करता है, उसको बिल्कुल कोई कोरोना उसके नज़दीक भी नहीं आया, और उसी ने हमारी सबकी सेवा की। और जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स थे उसने हमें भेजा कि आप डॉक्टर के पास जाने की बजाय उधर जाओ, ताकि कोरोना के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं पूरी तरह से दूर हो। स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने तो जे दुनिया को, जे खास करके जे सभी हम भारतवासियों को नया जीवन दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। देखो, जब संकट बहुत विकट होता है तब योग का समय बढ़ा दो। જ્યારે રોગ બહુ વધારે હોય ત્યારે યોગનો ટાઈમિંગ વધારે કરી તો પછી અપ્રતિમ લાભ થાય। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मुझको वो घुटने में दर्द है और शुगर है, उसके बावजूद भी 23 मई को कोरोना हो गया था, तो मेरे पूरे फैमिली को हो गया था, और हमने बिना हॉस्पिटल गए 1 सप्ताह में पूरे फैमिली रिकवर हो गए।
और अभी यहाँ आके शुगर भी टेस्ट कराई हूँ तो फास्टिंग में 72 है। शुगर भी मिटा लिया, कोरोना भी मिटा लिया। जी सर, पूरे फैमिली को हो गया था बाबू, पूरे फैमिली को हो गया था। पूरे फैमिली 1 सप्ताह में पूरा रिकवर है, किसी को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा। पूरा कोरोनिल स्वसारी अड़ू तेल और काढ़ा पीते थे बाबूजी। चलो, बहुत आशीर्वाद है। तो आ गोमुखासन जेनाथी जे थाय, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन અને જે સર્વાંગાસન હલાસન કરી લે તો વાત જ જુદી છે। અને જેનાથી સર્વાંગાસન હલાસન નહીં થાય, ફક્ત અનુલોમ વિલોમ કરી લે, એનાથી ફાયદો થઈ જાય। ये सामने वाली माता को तो हार्ट की भी प्रॉब्लम थी क्या? क्या नाम है बीच वाली माता? हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मेरे को शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम थी 2018 से। हाँ जी, तो उसके बाद मुझे इसी साल मई में कोरोना हो गया, मगर हमने घर में ही रहे, कोरोनिल खाई और स्वास्थ्य खाई और गिलोय का काढ़ा पिया, तो उसी के साथ रिकवर कर गई। तो उसके बाद मेरे को डी डाइमर बढ़ गया, तो उसके साथ डॉक्टर कहते थे ब्लड थिनर की मेडिसिन खाओ। हार्ट की इरेक्शन फ्रैक्शन 56 थी, पर मेरे देवर ने बोला कि नहीं, आप लोग आश्रम में जाओ, वहाँ पर करो, आपका डी डाइमर भी ठीक हो जाएगा और हार्ट की इरेक्शन फ्रैक्शन भी ठीक हो जाएगी। हम इसीलिए आए। मैंने शुगर और थायराइड की दवाई छोड़ दी है। जिस दिन से आश्रम में आई हूँ मैं खा नहीं रही हूँ, और अभी मैं टेस्ट कराऊंगी, देखो कैसी होती है। पूरा ठीक हो जाएगा। बस उज्जाई और कर लेना साथ में। जिनको कोई भी कोरोना के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी तो औषधियाँ बता ही देते हैं। उज्जाई करो एक बार, देखो ये बहुत ज़बरदस्त है। बाल का झड़ना, आँख की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, हार्ट की, फेफड़े की, लीवर, किडनी की और पेनक्रियास की, सब प्रॉब्लम्स के लिए ज़बरदस्त है योगाभ्यास। बालों के केश कांति एडवांस, आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ए ग्रिड, नाक के लिए अणो तेल, हार्ट के लिए हृदयामृत, फेफड़े के लिए स्वासारी, लीवर के लिए ग्लोग्रिड जीवामृत, पेनक्रियास के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड और किडनी के लिए गोखरू का पानी। और पूरे शरीर में दर्द हो तो ऑर्थोग्रिड, पूरा शरीर की कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिड और गिलोय तुलसी। ये सब चीज़ें उज्जाई 11 से 21 बार थायराइड वालों को। નાનકડા અભ્યાસો કરીને, હા, એ તો ગુજરાતી માતા જ છે, એ તમે ગુજરાતીમાં બોલો, તમને શું થયું? ઓમ સ્વામીજી, તમારા શરણમાં કોટી કોટી વંદન। તનુજાની માતાજી સૌ વાપીથી આવી સૌ, એના પિતાજીને કોરોનાનો અસર થઈ ગયો હતો 4 મહિના પહેલાં। પછી ડૉક્ટર આગળ રિપોર્ટ કરાયા તો કે હવે તમારે ભરતી થવું પડશે। તો અમે કીધું ભરતી તો નહીં થાય, અમારા આગળ બધી દવા છે સ્વામીજીના પ્રતાપથી। અમે ગિલોયના ઉકાળા ચાલુ કરી દીધા। અગિયાર સ્વામીજી, હું સાંજ સવારે 2 ટાઈમ અગિયાર કરું છું, 2 વર્ષ થયા કોરોનામાં। હા, 2 ટાઈમ। પણ હવે મારો વિડીયો તમને કોણ મોકલે? હું તો અનપણ છું, ભણી નથી। તે રોગ તો બધાય આવડે સ્વામીજી। હા, 20 વાર તો દંડ બેઠક લગાવો, આવા 20 વાર દંડ બેઠક લગાવો। હા, અરે એ મારા પતિદેવ છે જીઓ આર્યા, એને કોરોનાના અસર થઈ ગઈ હતી કે મારા જેઠ બીમાર હતા તો એના દીકરાને કોરોના થઈ ગયો હતો, તો અમે જોવા ગયા હતા મોરબી, એટલે એને કોરોના થઈ ગયો। હા, બસી ગયા સ્વામીજી, એને બહુ તકલીફ છે। કર્યું જમાય અરવણ, હા, બધા યોગ કરે, કોઈને કાંઈ નથી, બધા બચી ગયા, એ પણ કશું નહીં થાય। અને ઘર ઘર જઈને ઉકાળો ગિલોય 2 વર્ષ થયા, એ બધી આયુર્વેદિક દવા આપું છું બધાને। સ્વામીજી, આ તમારા પ્રતાપી ધન્યવાદ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी कृपा से मेरा नाम रे रहा है स्वामी जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, गुजराती છે। हाँ, જાય છે સ્વામી जी, જાઓ છો। મને સાથે લઈને જાજો। રોટલા ખવડાવશી, વાનગી રે। આ ભુજંગાસન, આ બાજરાના રોટલા
અને એ મને બહુ ગમે. હા અને માખણ અને છાશ. હા હા. સ્વામીજી આજ અમે જાય છે સ્વામીજી 10 દિવસ થઈ ગયા અમને. હા વાંધો નહીં. હા હા ચાલો. આ ભુજંગાસન, સલભાસન, થોડાક આસનો સીધા સોઈને, થોડાક આસનો ઊંધા સોઈને, બંનેથી નહીં થાય તો એક એક પગ. એટલે હું જે કોન્ફિડન્સ સાથે કહું છું ને કે તમે યોગ કરશો તો બધા રોગોને મટાડી શકો છો. અમે મટાડ્યા છે આ બધા રોગો. અને પછી ઊભા થઈને જેનાથી જે થાય એ કરી લેજો. વધારે નહીં થાય તો વાંધો નહીં. તાડાસન, તિર્યક તાડાસન, વૃક્ષાસન અને યુવાનો છે તો સૂર્ય નમસ્કાર, જેનાથી જે થાય એ કરીને બધાએ યોગી થઈને, નિરોગી થઈને તમે જીવી શકો છો યોગ થકી. એટલે દરરોજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર મારા સાથે યોગ ભગાવે રોગમાં યોગાભ્યાસ કરજો અને સદાય તન, મન અને આત્માથી નિરોગ રહે છે.